स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सीधा बात है कि ऑर्डर एक रहे और डिग्री एक रहे, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1 डिग्री 1 आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्म अगर देखें तो क्या होगा, एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स 0, और ऐसा बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं एफ एक्स वाई डी वाई प्लस जी एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स वाई। हियर एफ एक्स वाई जी एक्स वाई एच एक्स वाई आर फंक्शन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। इस चारों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म आपको दिखे, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। It states the relation among coordinate at a point and value of slope at that point। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वही है, रिलेशन अमॉन्ग कोऑर्डिनेट्स एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर का कोऑर्डिनेट है उसी पॉइंट पर का स्लोप के बीच का रिलेशन, ये आपको देगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब इसमें फॉर्म 1 देखते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर्म 1 क्या है, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टेप 1 में लिखेंगे कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, एंड सेपरेट एफ एक्स एंड डी एक्स ऑन RHS एच dy इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, स्टेप 2 में इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और प्लस c, जहाँ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सॉल्यूशन बच्चों जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगला फॉर्म देखते हैं इसी का, फॉर्म 2। फॉर्म 2 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई। ठीक है बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई।
इसमें भी स्टेप 1 में लिखेंगे राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेपरेट fy and dy on RHS, ठीक है, as dx इक्वल टू dy बाय fy, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज, यहाँ दिस इम्प्लाइज नहीं लिखिए, स्टेप 2 लिख देते हैं बच्चों, इंटीग्रेट बोथ साइड। बोथ साइड अगर इंटीग्रेट करें x इक्वल टू हो जाएगा dy बाय fy और प्लस c, और इंटीग्रेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी एक छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा अलग अलग फॉर्म पर, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म है बच्चों, जिसमें ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये दोनों फॉर्म पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x और dy बाई डी एक्स, ये है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। देखिए बच्चों यहाँ पर x का फंक्शन ये और ये दोनों है, तो dy को जो है लेफ्ट में रखेंगे और ये फंक्शन को राइट साइड रख देंगे। तो x सेपरेट हो गया और लेफ्ट में y रह गया। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो dy और यहाँ भी इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और dx। यहाँ पर बच्चों रॉन्ग लिखा गया है, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, देखिए वहाँ माइनस है। तो पुट करते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ये हो जाएगा आपका dt। तो यहाँ से हो गया ये dt अपॉन t, यानी log t प्लस c, और यहाँ मॉड डाल दीजिए, तो log मॉड ऑफ e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 को दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x, 3 ई टू द पावर 4x डिवाइड बाई ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x। ओके, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले dy को लेफ्ट में रखें और 3 ई टू द पावर 2x प्लस 3 ई टू द पावर 4x डिवाइड बाय ई टू द पावर x और ई टू द पावर माइनस x होल इंटू dx। ऊपर के न्यूमरेटर में अगर देखें 3 ई टू द पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2x, और यहाँ एलसीएम अगर लें तो ई टू द पावर x 1 बाई टू द पावर x और dx, तो 3 ई टू द पावर 2x 1 प्लस ई टू द पावर 2x, और यहाँ अगर एलसीएम लेंगे आप ये e टू द पावर x ऊपर जाएगा और यहाँ e टू द पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ dx, तो ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 टू द पावर 3x और dx, ठीक है, dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 3 e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस c, तो आंसर आ जाएगा आपका e टू द पावर 3x प्लस c। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं,
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो e टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है बच्चों। ठीक है, और y 0 इक्वल टू 5 है और x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी है। इसका मतलब होता है बच्चों, देखिए फिर से इसको देख लेते हैं, y k इक्वल टू अगर m दिया है आपको कहीं पर इस तरह का नोटेशन, तो इसका मतलब होता है एट x इक्वल टू k y इक्वल टू m, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर y डैश k इक्वल टू t दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एट x इक्वल टू k dy बाई डी एक्स इक्वल टू t, तो ये इसका मतलब होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा, e नीचे जाएगा तो log x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो अब dy इक्वल टू हो जाएगा बच्चों log x प्लस 1 dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, ये y इक्वल टू log x प्लस 1 हो जाएगा dx, और यहाँ बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो u इक्वल टू log x प्लस 1 और dv इक्वल टू dx। तो du का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 और v का वैल्यू हो जाएगा x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा u इंटू वी एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस वी डी यू यानी x बाय एक्स प्लस 1 dx। अब इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दिए, तो यहाँ से आया x लॉग एक्स प्लस 1 माइनस इतना बटे इतना हो जाएगा x और प्लस लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस c, ये हो गया y का वैल्यू। और वहाँ दिया आपको x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 भर दीजिए। x इक्वल टू 0 भरिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा x इक्वल टू 0 पर log 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा आपके पास 5। तो y का वैल्यू हो गया आपके पास x log x प्लस 1, तो इस दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1 log x प्लस 1 और माइनस x और प्लस 5, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में हर एक टॉपिक को ध्यान में रख के सेपरेट वीडियो बना के हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों आपके सामने रखने का। ठीक, देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 4 है, और वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, सारे x वाले को राइट साइड में अगर ले जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा x प्लस 2 tan इनवर्स x। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2 tan इनवर्स x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई का वैल्यू हो जाएगा x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा y, और यहाँ से देखिए हाफ बाहर रखे, ये हो जाएगा 2x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 और ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है बच्चों। d ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x इंटू डी ऑफ tan इनवर्स x ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू हो जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। अगला सवाल देखते हैं बच्चों।
सवाल नंबर 5 क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ जाएगा x प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए नीचे में क्यूबिक है तो आप यहाँ से आराम से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं बच्चों। तो डी वाई बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा हम लोग को। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाय एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा है बच्चों। ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखिए x का वैल्यू अगर 0 भरें, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 0 भरेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0 भरेंगे तो यहाँ बचेगा a, x का वैल्यू 0 भरेंगे तो यहाँ बचेगा 1 इंटू सी यानी c, यानी a प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, ओके। दूसरा कंडीशन देखिए, x बराबर 1 भरेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, x बराबर 1 भरेंगे तो ये जाएगा 2a प्लस x का वैल्यू 1 भरेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 3, यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3/2 और a प्लस c का वैल्यू 0 है बच्चों, तो b का वैल्यू आपका आ गया 3/2। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ -1 भरते हैं। ठीक है, x का वैल्यू अगर -1 भरेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होगा 2 - 1 यानी 1, -1 यहाँ भरेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 भरने पर 1 और 1 2 यानी ये 2a हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया हाफ और c का वैल्यू होगा -a, तो c का वैल्यू हो जाएगा -हाफ। a का वैल्यू हाफ, a का वैल्यू हो गया हाफ, c का वैल्यू हो गया -हाफ और b का वैल्यू हो गया 3/2। अब इसको हम लोग इसमें भर देते हैं, इसको 2 में भर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया आपका हाफ, तो हाफ और dx बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस b और c का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू 3/2x है, तो 3/2x और c का वैल्यू -हाफ है तो -हाफ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dx। ओके, अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस ये 3/2x और ये है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/2
और x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और माइनस हाफ और यहाँ हो गया आपका dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, यहाँ 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं। तो ये हो गया पूरा y इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 का मॉड प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और माइनस हाफ tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो दो फॉर्म है वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। या e टू दी पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y0 का वैल्यू है 3। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस 1। तो यहाँ से dy इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन किए, अब इसे यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा बच्चों। तो u इक्वल टू log x प्लस 1 और dv इक्वल टू dx। तो du का वैल्यू हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx और v का वैल्यू हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा u v x log x प्लस 1 माइनस v du यानी x बाय एक्स प्लस 1 dx और यहाँ प्लस 1 और ये माइनस 1 किया। ये हो जाएगा x log x प्लस 1 माइनस x और प्लस log x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया y का वैल्यू। अब y0 का वैल्यू 3 दिया है बच्चों। तो 3 x इक्वल टू 0 भरेंगे, ये 0 और ये 0, तो c का वैल्यू 3 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया, इस दोनों में x log x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स log x प्लस 1 और माइनस x प्लस 3। ये हो जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। तो क्या है, सॉल्व x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और y2 का वैल्यू दिया है 0। ठीक है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 y का वैल्यू है 0। इसका ये मतलब है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो dy का वैल्यू हो गया 1/x x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और dx। तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई एक्स डी एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 1 dx और प्लस c बाई एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देखिए डायरेक्ट, तो आपको a का वैल्यू डायरेक्ट ही मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 यहाँ नहीं भर के इस दोनों जगह आप भर देंगे तो x a का वैल्यू -1 हो जाएगा बच्चों। तो a का वैल्यू हो गया आपके पास -1। x बराबर -1 यहाँ नहीं भर के इस दोनों जगह भर दीजिएगा तो -1 -2 और इंटू -1 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 1 यहाँ नहीं भर के इस दोनों जगह पर भर दीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है बच्चों, जिससे आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट इंटीग्रेशन के ही वीडियो में डाला हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन में, आप उसको आराम से देखिए, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस log x प्लस हाफ log x प्लस 1 और प्लस हाफ log x माइनस 1 और प्लस c। ये हो गया y का वैल्यू। अब x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू 0 लिखिए। x इक्वल टू 2 लिखिएगा
ये हो जाएगा माइनस लॉग 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 + 1 3, यानी हाफ लॉग 3 प्लस हाफ लॉग 1 प्लस सी, ये हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग 2, जो इधर आके हो जाएगा log 2 माइनस हाफ log 3 इक्वल टू सी, ठीक है। तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास log 2 माइनस log √3, ठीक, यानी log 2/√3, ये हो जाएगा सी का वैल्यू। तो आप यहाँ पुट कर दें तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस हाफ लॉग x + 1, ठीक है, और प्लस हाफ लॉग x - 1, और c का वैल्यू log 2/√3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि सब में लॉग है तो लॉग को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है आपको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ से माइनस लॉग x प्लस हाफ लॉग, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x² - 1, ठीक है, और प्लस log 2/√3, इस दोनों को क्लब करेंगे आप तो ये हाफ इसके ऊपर रूट में जाएगा और ये हो जाएगा log x² - 1 पर पावर हाफ इंटू 2/√3 और डिवाइड बाय x, ठीक है। तो फाइनल में आपके पास आएगा y इक्वल टू log √x² - 1 इंटू 2/√3x। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 8। यहाँ दिया है dy/dx प्लस 2y² इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए y को y के पास लाना है, ठीक है, तो x को लेफ्ट में रखना है। सबसे पहले तो इसको ऐसा लिखे dy/dx इक्वल टू -2y², ठीक है। अब y को y के पास लाएंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा -dy/2y², ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे x इक्वल टू -½ और y⁻² dy, ये हो जाएगा -1/2 और -1/y, ठीक है, और प्लस c, यानी 1/2y प्लस c। अब यहाँ दिया y1 पर 1 है, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू हाफ प्लस c, तो c का मान हो गया आपके पास हाफ। तो x का वैल्यू हो गया बच्चों 1/2y प्लस 1/2, ठीक है। y1 पर x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू हाफ प्लस c, c का मान हाफ हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 1/2y प्लस हाफ। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू fx के अगर टर्म में आप लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2y इक्वल टू x माइनस हाफ, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू हो जाएगा 1/2x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 9, dy/dx प्लस y इक्वल टू 1। इसमें y को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा बच्चों dy/1 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। सवाल नंबर 10 देखें तो क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब। सारे y को एक तरफ ले जाएं तो यहाँ से बचेगा dx इक्वल टू वाई क्यूब dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखें y इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया dx। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ हाफ और 2 से गुना भी कर दीजिए। तो पुट करते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को z। ठीक है, तो 2y dy ये हो जाएगा dz, और यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा z माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हाफ और इसके बदले dz, 1 प्लस वाई स्क्वायर के बदले z और वाई स्क्वायर के बदले z माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हाफ बाहर रखें, z बाई z तो dz बचेगा और माइनस dz बाई z बचेगा। ठीक है, और ये है बच्चों हाफ। ओके, तो देखिए यहाँ से फाइनली आंसर आएगा x इक्वल टू हाफ z माइनस हाफ लॉग z और प्लस c। तो हाफ z का मान था 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस c। ये होगा बच्चों इसका आंसर, x इक्वल टू हाफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस c। तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पर जो ये 2 फॉर्म था वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया। अगला वीडियो जो आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पर ही वेरिएबल सेपरेबल का जितना भी टाइप होता है, ठीक है, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यानी सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म भी जो है वो आपको दिखाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।